हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग, टाइटल, सबटाइटल, कोटेशन या अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट में कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही कुछ हेडिंग टाइप करके रखा हुआ है और इसके लिए आपको यहाँ स्टाइल ऑप्शन में आना होगा। तो स्टाइल ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। आप जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए, आपके टेक्स्ट पर वो अप्लाई हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर हम सबसे पहले स्टाइल देखते हैं। तो स्टाइल में जैसे हमारे पास जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, हमने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ इसको टाइटल में कन्वर्ट करते हैं और नीचे इसका सबटाइटल अगर लिखा हुआ है तो सबटाइटल का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ सबटाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में रेडी हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ हेडिंग बनी हुई है, लेकिन ये हेडिंग का स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं है। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, देखिए यहाँ पर किसी एक सेंटेंस को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं या किसी एक हेडिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखिए और माउस के लेफ्ट बटन से आप इन सभी हेडिंग को बारी बारी से क्लिक करते चले जाइए। उसके बाद आप कंट्रोल बटन को रिलीज़ कर दीजिए और यहाँ स्टाइल ऑप्शन में आकर के हेडिंग 1 या हेडिंग 2 जो भी फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे अगर हम यहाँ पे हेडिंग 2 ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया तो ये एक साथ हेडिंग 2 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप अपने पैराग्राफ को अगर कोटेशन के रूप में बदलना चाहते हैं तो पहले पैराग्राफ का सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर आइए और इसमें आपको इंटेंस कोट का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं ये तुरंत एक काफ़ी अच्छे कोटेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि स्टाइल ऑप्शन की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को सिंगल क्लिक में अच्छे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिटिंग। एडिटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है फाइंड। जैसे ही फाइंड पर क्लिक करते हैं तो हमें एक नेविगेशन पैनल मिलता है। नेविगेशन पैनल में जाने के बाद यहाँ पर एक सर्च बॉक्स होगा। सर्च बॉक्स में आप वो टेक्स्ट टाइप करिए जिसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वीडियो टाइप किया तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में टोटल 4 रिजल्ट यहाँ पर मिलते हैं। ये आपको सर्च बॉक्स के नीचे भी दिख जाएगा और इसमें हिस्ट्री ऑप्शन से जिस पर भी क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस वर्ड तक आसानी से जा सकते हैं। इनको यहाँ से क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइंड में। जब आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो एडवांस फाइंड का ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया जाए तो जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं आप उसको टाइप कीजिए। जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट। तो अगर ये वर्ड हमारे पूरी फाइल में अगर अवेलेबल है तो देखिए यहाँ से फाइंड करने में क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं रीडिंग हाईलाइट तो आप देखेंगे जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वर्ड रहेगा उस पर हाइलाइटर अपने आप अप्लाई हो जाता है। और हाइलाइटर कैसे लगता है इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से जा करके आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो हाइलाइटर को हटाने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, नो कलर पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि एक साथ यहाँ से सारे हाइलाइटर हट जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा गो टू कमांड। तो गो टू ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे तो इसमें आपके पास सर्चिंग क्राइटेरिया आता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट के पेज पर जाना चाहते हैं, सेक्शन पे जाना चाहते हैं या लाइन पे जाना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए अगर हमारे पास 100 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है और पेज नंबर 34 पर हमें डायरेक्ट पहुंचना है तो हम यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेज हम एंटर करेंगे कि किस पेज पर हमें जाना है। अगर हम लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ लाइन का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे लाइन नंबर मेंशन करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे देते हैं लाइन नंबर 8 टाइप करने के बाद गो टू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज करेंगे। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है कर्सर आपका
8th नंबर वाली लाइन पर आ जाता है। आप ऊपर से काउंट करेंगे तो आप ध्यान देंगे ये आपकी 8वीं लाइन यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम किसी अगली लाइन पर जाना चाहें या किसी दूसरी लोकेशन पे, तो यहाँ गो टू ऑप्शन पे आइए। आप लाइन में जा कर के जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 2 हमने यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद गो टू करते हैं और क्लोज करते हैं, तो आप देखेंगे पेज पर ये लाइन नंबर 2 पर कर्सर आपका एक्टिव हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस में क्या होता है कि जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड है, अगर आप उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो सिंगल क्लिक में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, हम रिप्लेस ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ जिस भी वर्ड को हमें चेंज करना है, जैसे हमारे पास एक वर्ड है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को हम रिप्लेस करना चाहते हैं फाइल के नाम से, तो यहाँ पर हम फाइल टाइप करेंगे और रिप्लेस ऑल पर जैसे क्लिक करते हैं तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा वो सारा आपका रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया, ऑल डन, वी मेड 5 रिप्लेसमेंट्स। मतलब 5 जगह आपका डॉक्यूमेंट वर्ड था जिसको फाइल के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। अब इनको क्लोज करते हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ पर चेंज हुए हैं, तो आप वापस फाइंड ऑप्शन में आइए और इसमें आप टाइप करिए फाइल। जब फाइल पे टाइप करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ फाइल वर्ड है ये आपका येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है। तो ये तरीका होता है डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट को सर्च करना और उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना। अगला टॉपिक आता है हमारा सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट ऑल पहला ऑप्शन आता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके का पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, अगर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं तो आप उनको आसानी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस टॉपिक को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में ढेर सारे टेक्स्ट एक ही फॉर्मेट में बने हैं तो आप उन सबको एक साथ कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हेडिंग है हमारी, तो हेडिंग को आपने देखा कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में आते हैं, सेलेक्ट विथ सिमिलर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे जितनी भी हेडिंग है सारी हेडिंग एक साथ सेलेक्ट हो जाती है। अगर यही चीज़ हम पैराग्राफ के साथ करना चाहें तो हम पैराग्राफ के किसी वर्ड पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन पर क्लिक करने के बाद एक पैनल आपके सामने खुल के आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिज़ल्ट हमको नहीं मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। अगर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हम यहाँ पर उन सभी ऑब्जेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जा सकता है, उनको शो किया जा सकता है, हाइड किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनको क्लोज करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट में हम स्टाइल और एडिटिंग ऑप्शन का यूज कर पाते हैं। अगर हम इनको पहले के फॉर्मेट में वापस बदलना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करते हैं सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके, और उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर फॉर्मेट। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं सारी फॉर्मेटिंग हट जाती है और पूरे टेक्स्ट हमारे इनिशियल कंडीशन में आ जाते हैं। तो अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, कम से कम 2 पेज का आप कंटेंट टाइप कीजिए। उसमें अलग अलग प्रकार की हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, फॉन्ट कलर और भी तरीके की जो फॉर्मेटिंग हो सकती है आप उनको फॉर्मेट करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करें। ओके गाइस, थैंक यू।